ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम बाल कांड पढ़ रहे हैं। आज 14th 14वां सेशन है और ये सेशन हम चेन्नई से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। पिछली बार यहां से 2200 किलोमीटर नॉर्थ दिल्ली से सेशन था। आज चेन्नई है। इससे पहले हम सेशन शुरू करें, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देनी है। कुछ टेक्निकल रीजन से, तकनीकी कारणों से यह संभव है कि यह सेशन बीच में अपने आप क्लोज हो जाए। जैसे ही ये सेशन क्लोज होगा, हम भी और आप लोग वापस रीज्वाइन कीजिएगा। टेक्निकल टीम पीछे उसको फिक्स करने का प्रयास कर रही है, व्हाट इज द रीजन, बट हमें सूचित किया गया है कि ये सेशन अचानक बीच में रुक सकता है। जहां भी जिस भी पल रुके, आप वापस ज्वाइन कीजिएगा इस सेशन को। टिल दैट टाइम दे में फिक्स द प्रॉब्लम। जो लोग यूट्यूब में अटेंड कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। अगर ये कटता है सेशन तो फिर से रिज्यूम करेंगे हम लोग वापस ज्वाइन करके इमीडिएटली उसके बाद। सर यूट्यूब चलिए लाइव नहीं शुरुआत हो करें। पा रहा है टेक्निकल कारण। अच्छा, रिकॉर्डिंग आज हो रही यूट्यूब लाइव भी नहीं हो पा रहा। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। कोई विशिष्ट कारण होगा। ठीक है, आगे बात शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में इस बारे में बात की थी कि किस प्रकार भगवान श्री राम के जन्म होने से पहले वो सारी दशाएं बनना चालू हुई। सारे देवी, सारे देवता, सारे सभी लोग जो इस सृष्टि को चलाते हैं, नियंता, वो सब ने जन्म लेना शुरू किया धरती पे, क्योंकि भगवान आ रहे थे। आज वहीं से आगे शुरू करेंगे। हम आज के सेशन की शुरुआत वाल्मीकि रामायण के एक इन कुछ घटनाओं से करेंगे। कुछ चीजों को हम वाल्मीकि रामायण का भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं ताकि हमारा अध्ययन और समग्र हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके। और आज भगवान के जन्म की दशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आज भगवान जन्म लेंगे तो हम सब के अंदर भी भगवान राम जन्म लें, इसी भाव से शुरू करते हैं। चौथा सर्ग, अयोध्या कांड, श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख आता है कि जब जो वाल्मीकि रामायण है उसकी शुरुआत तुलसी रामायण से बहुत अलग प्रकार से हुई। तुलसी रामायण में जैसे शुरुआत होती है और वाल्मीकि रामायण में अंतर यह है, वाल्मीकि रामायण शुरुआत से इस प्रकार दिखाती है जब वाल्मीकि ऋषि के यहाँ सीता जी वहां उनके ऋषि के आश्रम में रहती हैं और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश बड़े होते हैं। वहां से ये वाल्मीकि रामायण शुरू। और वाल्मीकि रामायण का जो चौथा सर्ग है वो इस घटना को इस प्रकार बताता है जैसे आपके सामने है। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर जब पूरा रामायण समाप्त हुई, वाल्मीकि रामायण यहां से शुरू होती है, एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेट करती है। और उन्होंने अपने राज्य को अपने हाथ में लिया। और उस समय वाल्मीकि मुनि ने उनके पूरे चरित्र पे रामायण काव्य का निर्माण किया। तो पूरी बैक बैक फ्लैश में चलती है पूरी वाल्मीकि रामायण। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांडों में पूरी भगवान राम के जीवन चरित्र को संपूर्ण किया। अब जब उन्होंने पूरा बना लिया तो उनके मन में यह बात आया कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस महाकाव्य को जन समुदाय तक इफेक्टिवली पहुंचा सके। ये विचार करके जब वो ध्यान में थे, तब उनके ध्यान में वो राजकुमार लव और कुश का उनको ध्यान आया, जो स्वयं धर्म के ज्ञाता थे, यशस्वी थे। उनसे बेहतर अपने उनके माता पिता की यात्रा को और कौन समझा ही सकता था। तो उनके मन में यह संकल्प आया कि क्यों ना ऐसा हो कि लव और कुश स्वयं अपने माता पिता की यात्रा को लोगों तक पहुंचाएं। और उन्होंने इस पूरे महाकाव्य को लव और कुश को सिखाया।
और लव और कुश, इस महाकाव्य का वाल्मीकि रामायण कहती है। इसका एक और नाम था रामायण के अलावा दशानन वध या पौलत्स्य वध, जो पुलत्स्य ऋषि के वंशज थे उसका वध होना। ये सब भी उसके दूसरे नाम थे, उस पर अपन बाद में चर्चा भी करेंगे। और फिर राजकुमार लव कुश भगवान राम की कथा गाते हुए अयोध्या की सड़कों पर वो श्लोकों को गाते हुए विचरने लगे, ताकि जन जन तक के पहुंचे। वहीं उनकी उनकी इतनी मधुर आवाज पर ध्यान भरत जी का गया। और भरत जी ने जब सुना कि कोई इतना मधुर संगीत में भगवान राम का पूरा जीवन गा रहा है, तो उन्होंने उनको दरबार में बुलवाया। और वहां सभी जितने रामायण के प्रमुख व्यक्ति थे और सूर्यवंश के उस समय जो भी सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े पदों पर आसीन लोग थे, उन सबके समक्ष उन्हें कहा गया कि आप ये कथा सुनाएं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। और जब उन्होंने सुनाना शुरू की तो प्रभु राम स्वयं बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने सभी को कहा कि इस कथा को गौर से सुने, ये बहुत अच्छी तरह से इस पूरी कथा को गा रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण बैकवर्ड इंटीग्रेट करती है पूरी रामचरितमानस को। और वो शुरुआत यहां से होती है कि कैसे बच्चे अपने माता पिता की कथा सुनाते हैं। एक महत्वपूर्ण लेसन यहां सीखने को मिलता है, दैट आवर स्टोरी विल बी टोल्ड टू द वर्ल्ड बाय आवर किड्स, सो लेट्स मेक इट वर्थ सिंगिंग। हमारे बच्चे हमारी कहानियां इस जगत को सुनाएंगे हमारे बाद। तो चलिए अपनी कहानी ऐसी बनाएं जो सुनने में अच्छी लगे, प्रेरक लगे। दूसरा, अगर आप ये अच्छे से जानते ही हैं कि लव और कुश ही वो थे जिन्होंने श्री राम से प्रश्न पूछा कि किस कारण से उन्होंने माता सीता का त्याग किया। इसी कथा को आगे बढ़ते बढ़ते हम वो भी पढ़ेंगे। Nobody but our kids will ask the most difficult questions from us to answer. दुनिया में कोई प्रश्न कोई हमसे पूछे ना पूछे, हमारे बच्चे जरूर पूछेंगे। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करें जीवन में, ये ध्यान में रख के करें दैट वी आर प्रोवन रोल मॉडल ऑफ आवर किड्स। हमारा व्यवहार उनको प्रभावित करता है। कल को, अभी तो छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तो हमसे सारे प्रश्न पूछेंगे हमारे व्यवहार के लिए, हमारे उनके प्रति आचरण के लिए, हमारा दुनिया के प्रति आचरण के लिए। वो हमसे कई प्रश्न पूछने वाले हैं, तो हम सब रेस्पॉन्सिबल बने। तीसरा लेसन, वी आर आंसरेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम उनके लिए आंसरेबल हैं। छोटे छोटे बच्चों को भरत जी ने देखा गाते हुए, उतने छोटे बच्चों को चुना महर्षि वाल्मीकि ने कि वो इस महाकाव्य को जनता तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब एक्सीलेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एज। उम्र की मोहताज नहीं है गुणवत्ता और योग्यता। तो हम अपने अंदर एक्सीलेंस लाएं, योग कर्म कौशल। अपने आप हम चुने जाएंगे उन लोगों द्वारा जो मैटर करते हैं। जब ये दरबार में पहुंचे तो स्वयं श्री राम ने उन्हें अप्रिशिएट किया। एक्सीलेंस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हर मंच पे योग्यता को अप्रिशिएट किया जाता है, किया जाएगा। ऐसे ही दुनिया होती रही। तो चौथे सर्ग में वाल्मीकि जी बताते हैं कि रामायण की कथा किस प्रकार शुरू हुई और फिर बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हुए उन्हीं की कहानी के साथ रामायण की कथा भी वाल्मीकि रामायण में चलती है। चलिए लौटते हैं रामचरितमानस की तरफ, जिसका अध्ययन हम लोग मूलतः कर रहे हैं। दोहा 187 और 188, 187, 188, बालकांड, रामचरितमानस। ये दोहा बताता है अयोध्या नगरी के बारे में, राजा दशरथ के बारे में। ये दोहा ऐसे शुरू होता है, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुरुनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी के रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म के धुरंधर थे, गुणों के भंडार थे और ज्ञानी थे।
निश्चित तौर पे उन्हें परमात्मा का पिता बनना था, तो उनमें वो सभी योग्यताएं होना अनिवार्य ही थी। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी, धर्म के धारक थे। उन्होंने तो अपने प्राण दे दिए धर्म की रक्षा करते हुए। गुण निधि, गुणों की निधि थे वो, ज्ञानी थे। हृदय भगति मति सारंग पानी, और उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के लिए, भगवान श्री विष्णु के प्रति भक्ति थी। उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी हमेशा। ऐसे दशरथ जी थे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां भी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत, पति के अनुकूल, और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। जब पति और पत्नी या जो भी बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं, जब वो आपस में समन्वय करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो कम उम्र में बच्चों का हौसला बढ़ता है। अन्यथा बच्चों में भय का संचार होना शुरू होता है। तो बता रहे हैं, ना केवल पूरी सृष्टि तैयार थी, जो उनके पिता होने वाले थे वो धर्म धुरंधर थे, गुणों के भंडार थे और ज्ञानी थे, और उनका मन भगवान विष्णु में लगा हुआ था। जो उनकी माता होने वाली थी वो विनीत थी, और पति पत्नी में संबंध अच्छे थे, और वो भी श्री नारायण में भक्ति भाव से उनका ध्यान दृढ़ था। इसी के आगे जैसे ही रंग बदले, आप समझ लीजिएगा वाल्मीकि रामायण है, पांचवें और छठे सर्ग में अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ये भी बताते हैं कि किस प्रकार अयोध्या नगरी कैसी है, ये भी हमें जानकारी मिले, ताकि हम अयोध्या नगरी को भी अप्रिशिएट कर सकें जहां भगवान आने वाले हैं। तो चलिए अयोध्या नगरी के बारे में बात करते हैं। पांचवें सर्ग में आता है, कौशल नाम का एक बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे। वहां धन धान्य से सब संपन्न है, सुखी है, समृद्धशाली। अयोध्या का नाम सभी लोगों में विख्यात है। इस जगह को स्वयं मनु महाराज ने बसाया था, और देखिए कालांतर में यही मनु पुनः जन्म लेके आए, दशरथ बन के आए, और उसी राज्य को फिर से वो राजा के रूप में वहां आसीन हुए। हम भी पता नहीं कितनी बार वापस लौटते हैं उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं जगह। आप में से अगर किसी व्यक्ति को इतिहास के किसी विशेष समय में बड़ी रुचि है, तो जरा विचार कीजिए, एनी पर्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री, इफ यू हैव सम स्पेशल इंटरेस्ट, आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसे हमारा एंशियंट इंडियन टाइम में बड़ी रुचि रही, शुरू से हमें वैदिक काल में बड़ा ऐसा लगता था काल पुकारता है, या भारत का कोई राज्य जिससे आपका बड़ा अनुराग है। आप हमसे पूछे तो राजस्थान, हमें ऐसा लगता है राजस्थान हमें बार बार पुकारता है। तो कई बार आप कई जन्म वहां रहे किसी क्षेत्र में, वो आपको बार बार पुकारता है और आप वापस लौटते हैं अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार मनु जी वापस लौटे अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए। छठे सर्ग में बताते हैं कि अयोध्या में जो लोग हैं वो प्रसन्न चित्त हैं, धर्मात्मा है, बहुश्रुत श्रुति सुने हुए हैं, निर्लोभी हैं, सत्यवादी हैं, अपने ही धन में संतुष्ट रहने वाले। सभी के पास इनफ था, सबके पास सब धर्म अर्थ के अनुसार कार्य करने वाले लोग थे। गाय बैल घोड़े धन धान्य सबके पास समुचित संख्या में था। कोई कामी कृपण क्रूर, कोई ऐसा कृपण व्यक्ति अयोध्या में नहीं था। नास्तिक व्यक्ति अयोध्या में नहीं थे। स्त्री पुरुष धर्मशील थे, संयमी थे, प्रसन्न रहने वाले थे। सब कुछ परफेक्ट था उस शहर में। भोग सामग्रियों की कमी नहीं थी। सब अपने आप को स्वच्छ रखते थे, आंतरिक और बाहरी रूप से चंदन लगाते थे, सुगंधित तन मन होता था, अपवित्र अन्न नहीं था, लोग मन को काबू रख पाते थे। इस तरह से बहुत सुंदर अयोध्या में
चारों तरफ माहौल था। ऐसा कोई नहीं था जो सुबह यज्ञ न करता हो, चोर या सदाचार शून्य हो। कोई शूद्र जैसा नहीं था, किसी को छोटा नहीं माना जाता था, ना कोई वर्ण संकर था। वर्ण संकर का मतलब, वर्ण जैसे आप जानते हैं, व्यक्तित्व, कलर ऑफ पर्सनालिटी, मतलब वर्ण हुआ। तो ऐसा कभी नहीं था, हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे थे। वर्ण संकर का मतलब, मैं अपने स्वधर्म को छोड़ के किसी और धर्म का पालन करना चालू करूं। वहां सब लोग जिस काम के लिए वो पैदा हुए हैं, जो उनके पर्सनालिटी की क्वालिटी है, वो उसी अनुसार जीते थे, वो उसी अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। तो वर्ण संकर वहां नहीं था। ऐसे लोग, वहां निवास करने वाले ब्राह्मण हमेशा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे, दान और स्वाध्याय करते थे। इस तरह से सुंदर माहौल वहां था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो असत्यवादी हो, नास्तिक हो, शास्त्र ना पढ़ता हो, दूसरों में दोष ढूंढता हो। कोई असमर्थ नहीं था, कोई विद्याहीन नहीं था। कितनी सुंदर वो नगरी थी, जिसको आज हम कहते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। ऐसी वो नगरी थी। सब प्रसन्न थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको यूनाइटेड नेशंस भी कई बार कोट करता है, बहुत हाई था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अयोध्या के जमाने में आई जाए तो करप्शन बिल्कुल नहीं था। हंगर इंडेक्स खत्म था, कोई भूखा नहीं सोता था, सब कुछ आदर्श था। लोग अपने स्वधर्म को पालन करते थे। इस प्रकार की अयोध्या नगरी थी। वाल्मीकि जी आगे उसमें बताते हैं, बहुत लंबी चौड़ी, कई योजन लंबी, 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी अयोध्या नगरी। बड़े विशाल राजमार्ग थे और आप आसानी से वहां जा पाते थे। ये जो नगरी थी, इसका नाम अयोध्या इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां युद्ध करना असंभव था। इतनी शांति होती थी मन में लोगों के कि वहां पहुंच के युद्ध करना संभव ही नहीं था। वहां के मंत्री भी इस प्रकार के थे, 7वें सर्ग में आता है। 8 मंत्री थे। मंत्री शब्द का अर्थ ही है जो मंत्र के तत्व को जाने, वो मंत्री है। जिसको तत्व का ज्ञान हो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं, पर जो मंत्र को समझता है, उसको तत्व रूप से जानता है, उसी को मंत्री कहते हैं। कितना सुंदर शब्द हमारे यहां मिनिस्टर्स के लिए रखा गया। जो तत्व ज्ञान को जाने, वो मंत्री। वो ऐसे मंत्री जो बाहरी चेष्टा को देख के ही मन का भाव समझ लेते हैं, वो मंत्री। जिनका शुद्ध आचार विचार और व्यवहार हो, वो मंत्री। तो मंत्री मतलब जो मंत्र को तत्व रूप से समझ सके। ऐसे वहां के मंत्री, मंत्री 8 बड़े जो वहां के मंत्री थे, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राज्यवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। ये अर्थशास्त्र के ज्ञाता। इसके साथ वहां श्रेष्ठतम ऋषि वशिष्ठ और वामदेव ऋषि थे। ऋषि वशिष्ठ कुलगुरु थे। और ऐसे महान और मंत्री थे, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, कात्यायन। ऐसे बुद्धिजीवी और ज्ञानियों की उस सभा थी। काश ऐसा राष्ट्र बने जहां ज्ञानियों की सभा हो, एक से बढ़कर एक ज्ञानी, तत्व रूप से जीवन को समझने वाले, तत्व रूप से लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले मंत्री हो, जिनका आचार विचार और व्यवहार तीनों शुद्ध हो। शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, और शुद्ध दूसरों के प्रति व्यवहार हो। इसी को संस्कार कहते हैं। इस प्रकार की वो नगरी थी अयोध्या नगरी। सब कुछ तैयार था, क्योंकि जहां प्रभु आने वाले हैं, वहां माता पिता, नगरी, पूरी सृष्टि तैयार थी प्रभु के लिए। ऐसी नगरी अयोध्या, जहां प्रभु का जन्म होने वाला था। आगे रामचरितमानस में उल्लेख आता है, चारों पुत्रों का आशीर्वाद, दोहा 188 189।
इससे पहले हम इस दोहे पे जाएं, आप सभी को हम याद दिला दें, 1 मिनट के अंदर हम जहां भी होंगे ये अचानक कट जाएगा, जैसा हमें इंडिकेशन दिख रहा है। जैसे ही ये सेशन कैंसिल हो, आप लोग तुरंत लॉग इन कर लीजिएगा। हमेशा तकनीक ने हमारा साथ दिया है, चलिए आज तकनीक का साथ हम लोग देते हैं। ठीक, ये सेशन कैंसिल होते ही ये अपने आप बंद हो जाएगा, हम भी तुरंत ज्वाइन करेंगे, आप भी तुरंत ज्वाइन कीजिए। ठीक, परफेक्ट। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोहे मोरे सुत नाहि। गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय बिसाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बात आई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। परफेक्ट। ये माइक बंद कर लेंगे क्या आप सब, कर सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद, चलिए ठीक है। चलिए, हमें भी म्यूट कर दिया था, कोई बात नहीं। लेट्स बिगिन नाउ। तो हम जहां छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। तो दशरथ जी के मन में यह बात आई कि वो उनके कोई पुत्र नहीं है। अब ये साम्राज्य, ये राज्य आगे कौन संभालेगा? तो जब उनके मन में ये विचार आया, तो तुरंत अपने गुरु के घर गए, और वो गुरु के घर जाके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, गुरु को सब कुछ सुनाया। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, धरऊ धीर हो यही सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जब उन्होंने जाके बताया कि अपना दुख बताया कि इतना बड़ा साम्राज्य ये सब कौन संभालेगा, मेरे बाद कोई मेरा पुत्र नहीं है, तब गुरु जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया और उन्होंने कहा, धीरज रखिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इसीलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया कि आप धीरज धरिए, ये होने वाला है। वो दशाएं पहले ही गुरु देख चुके थे कि ये सब दशाएं आ चुकी हैं, स्वयं भगवान अब जन्म लेंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। ऋषि जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे कहा कि आप यज्ञ करें। जब उन्होंने यज्ञ किया, तब उन्होंने आहुति दी यज्ञ में, और आहुति देने के बाद अग्निदेव हाथ में हवि लेकर प्रकट हुए, खीर लेके प्रकट हुए, यज्ञ का प्रसाद लेके प्रकट हुए। ये पूरा जीवन हम बार बार कहते हैं ये यज्ञ है। आपको जीवन में जब भी कोई चीज अचीव ना हो, शुद्ध अंतरात्मा से यज्ञ करना शुरू कीजिए, तप करना शुरू कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए। आपके यज्ञ, आपका तप अग्नि के रूप में प्रकट होगा, और इसी प्रकार उस यज्ञ की हवि हमें प्राप्त होगी। खीर लेके प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचार, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। उन्होंने कहा, ये जो हवि थी यज्ञ की, प्रसाद जो यज्ञ का था, तो वशिष्ठ जी ने राजा को दिया कि हे राजन, अब ये हवि तुम अपनी रानियों में बांट दो, और जैसा तुम्हें उचित लगे वैसे बांट दो, और उस अनुरूप तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब ये राजा को दिया गया, तो राजा ने अपनी सारी पत्नियों को बुलाया, और सारी पत्नियों को बुलाकर कौशल्या
जो रानी कौशल्या थी, जो सबसे बड़ी रानी थी, उन्हें आधा हिस्सा दे, और जो शेष आधा हिस्सा था उसके दो भाग कर दिए। उसमें से एक भाग उन्होंने कैकई को दे दिया, और जो शेष भाग बचा रहा उसके भी दो भाग कर दिए। और वो जो दो भाग किए शेष भाग के, उसमें से एक भाग सुमित्रा रानी को दे दिया, और जो दूसरा भाग था वो दूसरा भाग कौशल्या जी के हाथ में लेकर, उनके हाथ से लेके कौशल कैकेयी जी के हाथ में देकर, और फिर से दोनों के हाथ से लेके फिर सुमित्रा जी को दे दिया गया। इस प्रकार सुमित्रा जी के पास दो छोटे छोटे हिस्से आए। कैकेयी जी के पास आया हिस्सा, और आधा हिस्सा पूरी तरह से कौशल्या माता के पास आया। ये इस बात का प्रतीक था कि कौशल्या माता, चूंकि उनको वरदान मिला था सतरूपा के रूप में कि वो श्री राम को जन्म देंगी, तो कौशल्या माता को आधा हिस्सा उस सभी का दिया गया। उससे श्री राम का जन्म होगा। जो बचा हुआ आधा था उसका आधा कैकेयी जी को दिया गया, जिससे श्री भरत जी का जन्म होगा। और बाकी जो दो हिस्से थे उससे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म होना था। कालांतर में इस सारी स्त्रियां गर्भित हुई, गर्भवती हुई, और उसके बाद भगवान के जन्म की दशाएं बनना शुरू हुई। तब अदृश्य भय पावक सकल समहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। अग्निदेव ये सब बातें समझाकर अंतर्ध्यान हो गए, और राजा भी परमानंद में मग्न हो गए, क्योंकि अब भगवान का जन्म होने वाला था। और जिस प्रकार भगवान के जन्म की दशाएं बनना चालू हुई, उसका उल्लेख करते हैं ऋषि आगे। ए ही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सभी रानियां गर्भवती हुई, उन्हें बहुत मन में हर्ष हुआ। और ये बड़ी सुंदर लाइन है अगली, जे दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आए उस दिन सभी लोकों में शांति हो गई, सभी जगह परमानंद भर गया जब भगवान गर्भ में आए। जब हमारे अंदर भगवान का जन्म होता है, राम हमारे अंदर की प्रसन्नता है, तो जब हमारे अंदर राम का जन्म होता है तो स्वतः रूप से सब चीजें जीवन में बेहतर होने लगती हैं। श्री राम का जन्म सुख का मूल है, और गुरु इस डिफिकल्ट सिचुएशन में सही रास्ता पाने के लिए मदद कर पाते हैं। गुरु ने रास्ता बताया, दशरथ ने उस रास्ते का पालन किया, और अंततः एक यज्ञ के माध्यम से सभी रानियां गर्भवती हुई और भगवान गर्भ में आए। और भगवान के गर्भ में आते ही सब चीजें व्यवस्थित होने लगी, बेहतर होने लगी। आगे पढ़ते हैं। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए हो, जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भय। शोभाशील और तेज की खान रानियां बनी। शोभा कौशल्या रानी, शोभायमान हुए भगवान स्वयं। ग्रेस, ग्लिटर भगवान राम का। शील कैकेयी जी, भरत जी शील के प्रतीक है। कैरेक्टर, भरत रिप्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर। और तेज की खान बनी रानी सुमित्रा। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का तेज। तो जिस प्रकार का शिशु होता है वैसी मां का व्यवहार बन जाता है। आप में से जो महिलाएं हैं, याद कीजिए, जब आपने कंसीव किया था
उस दौरान आपके मन में क्या विचार आते थे, और उन विचारों को तुलना करके देखिए आपने जिस शिशु को उस समय कंसीव किया था उसका व्यवहार और आपका मन जो उस समय था उसमें आपको कितना पैरेलल दिखता है। अ चाइल्ड ब्रिंग्स चेंज इन द नेचर ऑफ द मदर। कौशल्या जी शोभायमान हो गई, कैकेयी जी शीलवान, उनका शील बढ़ा, सुमित्रा जी में तेज बढ़ा, क्योंकि उसी अनुरूप जो पुत्र थे वो होने वाले थे। वो गुण की खान हो गई माताएं, क्योंकि हर बच्चा अपने व्यक्तित्व से मां को प्रभावित करता है, जैसे मां के व्यक्तित्व से बच्चा स्वयं प्रभावित होता है। इस प्रकार कुछ सुखपूर्वक दिन बीता, और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। हम निवेदन करते हैं, अगर आप में से किसी ने जूते चप्पल पहन रखे हो तो उसको उतार दीजिए। हमने भी उतार दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं भगवान राम के प्रकट होने की। अपने अंदर उस पवित्र भाव से इसको सुनिए। कुछ पल भले आपको लगता है तो लीजिए, भगवान के प्रकट होने के भाव को, भगवान के प्रकट होने के पलों को उसी भाव से सुनिए, ताकि हम सबके अंदर प्रभु राम का जन्म हो, हम सबकी आत्मा में प्रभु राम का जन्म हो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बहुत सुंदर बात है ये। सकल भय अनुकूल, राम जन्म सुख मूल। जब भी राम का जन्म तो सब कुछ चीजें अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। जब हमारे अंदर आध्यात्म का जन्म होता है, पवित्रता का जन्म होता है, सच्चरित्रता का जन्म होता है, धर्म का जन्म होता है, अपने आप सब कुछ अनुकूल होता चला जाएगा। जब अंदर अधर्म का जन्म होता है तो सब कुछ प्रतिकूल होता है। इसको कहीं लिख के अपनी अंतरात्मा में रख लीजिए। राम जन्म सुख मूल, सकल भय अनुकूल। जैसा हमने पढ़ा, जा दिन हरि गर्भ ही आए। When God descends in us, we start ascending. जब परमात्मा हमारे अंदर डिसेंड होता है तो हमारे अंदर का जीव असेंड होना चालू होता है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक शुभ संपत्ति छाए। सब कुछ आसपास परफेक्ट होने लगता है। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। पूरी सृष्टि तैयार थी। जड़ और चेतन हर्ष से बढ़ भर गए। पत्थर तक जो जड़ है वो तक हर्ष से भर गया, उसमें तक भाव आ गए। न केवल चेतन, सृष्टि का जर्रा जर्रा भगवान के आने की दस्तक से हर्ष से भर गया, क्योंकि राम का जन्म ही सुख का मूल है। हम में से जो लोग जीवन में बहुत सुखी हैं, किसी भी स्थिति में वो अपने अंदर के राम को देखते हैं। उनके अंदर राम का जन्म हो चुका है। और हम में से जो लोग जीवन में दुखी हैं, ये रामचरितमानस उन सब का आह्वान करती है, चलिए अपने अंदर राम के जन्म की दशाएं बनाएं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना था वो, शुक्ल का नवमी तिथि थी। नवमी की तिथि थी, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी, बिल्कुल शांत समय। ऐसा पवित्र समय जब सब कुछ शांत था। शीतल मंद सुरभि बहुबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ,
बन कुसुमते गिरगन मनि आरा, स्रवहि सकल सरिता मतिधा मृतधारा। शीतल हवा चल रही थी, मानो वो हवा भी भगवान को छूना चाहती है। मंद थी, इतनी हल्की सी कि कहीं वो भगवान को डिस्टर्ब ना करे। सुगंधित हवा बह रही थी, मानो पूरी दसों दिशाएं सुगंधित हो गई थी उनके आने से। जब अवतार आता है तो दसों दिशाएं महकने लगती हैं। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बहुत चाव था। जहां जो भी तपस्या कर रहा था वो सब आनंदित हो रहे थे, सबके मन में चाव था। जैसा ऊपर हमने पढ़ा, मंदिर मह सब राज ही रानी, राजा रानी का मन मंदिर बन चुका था। मन मंदिर इसीलिए बन गया था क्योंकि भगवान गर्भ में आ गए थे। प्रभु राम ने रूप ले लिया था। सदियों में तो ऐसा होता है, युगों में ऐसा होता है कि वो निराकार आकार लेता है। मंदिर में सब राजह रानी, गर्भ ही अब माता कौशल्या का मंदिर बन गया था। वो माता कौशल्या का गर्भ था जो उस समय सृष्टि का सबसे बड़ा मंदिर था। हर मां का गर्भ मंदिर होता है क्योंकि परमात्मा उसमें विराजित होता है, एक शिशु के रूप में आता है। इसलिए हर माता परमात्मा का प्रतीक होती है। सब देवी देवता हर्षित थे, भगवान गर्भ में आ चुके थे। वन फूलों से लदे हुए थे, सब अपनी अपनी तैयारियों में थे। पूरा जंगल फूलों से भर गया था। पर्वतों में जितने मणि थे वो सब मणि पर्वतों ने बाहर निकाल दिए। पूरे पर्वत मणियों से जगमगा रहे थे। नदियों की धारा में एक अलग सी कांति थी, वो चमक रही थी नदियां, मानो वो नृत्य कर रही हूं। नदियों की धारा अमृत धारा जैसी प्रतीत हो रही थी। तो भले वो वायु हो, भले वो पर्वत हो, भले वो वन हो, भले वो संतों का हृदय हो, भले वो माता पिता का हृदय हो, सब भगवान की आने की तैयारी में थे। जग निवास प्रभु प्रकट प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। इतने सारे देवता जब विनती कर करके अपने धाम पे पहुंचे तो जगत मात्र में जिसका निवास है, इस सृष्टि का हर एक जर्रा जर्रा जिस परमात्मा का निवास है, वो वो जो इस पूरी सृष्टि के विश्राम दाता हैं, वो मां के गर्भ में आके विश्राम कर रहे हैं। वो प्रकट हो गए, जो इस पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में रखते हैं। वो भगवान गर्भ में आ गए, वो भगवान गर्भ में प्रकट हुए। यहां से बहुत सुंदर तुलसीदास जी छंद लिखते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तीनों पर दया करने वाले प्रभु मां के गर्भ में आ चुके हैं। कौशल्या जी के का हित करने वाले, कौशल्या जी को पिछले जन्म में भगवान ने आशीर्वाद दिया था
प्रथम हित श्री राम ने जिसका किया वो माता कौशल्या थी। कौशल्या हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। वो कृपालु इसीलिए है कि वो आए ही हम सब के लिए, हम सब दीनों पे दया करने के लिए। मुनियों के मन को हरने वाले, सदियों से मुनि तप करते हैं जिस परमात्मा का, जिस ब्रह्म का, वो अब सशरीर रूप ले चुके थे माता के गर्भ में। उनके अद्भुत रूप का विचार करते ही माता के रोम रोम खिल गया। माता सोचने लगी वो कैसे दिखेंगे अगर ब्रह्म स्वयं रूप धर ले, धर्म रूप धर ले, तो कैसा दिखेगा। माता रोमांचित थी कि जब जन्म होगा प्रभु का वो कैसे दिखेंगे। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था उनका। जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर मेघों के समान श्याम शरीर था। वो जो मेघ जो जल लेके आते हैं, श्याम मेघ जो होते हैं, जो तपती हुई धरती पर बरस पड़ते हैं और धरती की तपन को समाप्त करते हैं, धरती के कष्ट को मिटाते हैं, धरती की दरारों को भर देते हैं, ऐसे मेघ के समान ब्रह्म जन्म लेने वाले थे। उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण था, मेघों के समान, क्योंकि वो कृपा का अमृत बरसाने वाले थे। वो अपनी भुजाओं में आयुध धारण किए हुए थे। वो शस्त्र संपन्न थे और शास्त्रज्ञ भी थे। आभूषण और वनमाला पहने हुए थे भगवान। बहुत बड़े बड़े नेत्र थे उनके। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को जो भविष्य में मारेंगे वो भगवान प्रकट हुए हैं। हम सब के अंदर ये परमात्मा प्रकट हो। हर समय अपने मन को इस कदर हम साफ रखें कि हमारे अंदर भगवान प्रकट हो सके। दुनिया के आपाधापी में कई बार मन मलिन हो जाता है। चलिए रोज इसको बुहारें ताकि हमारे अंदर भी परमात्मा प्रकट हो। कह दोई कर जोरी अस्तुति, तोरी के ही विधि करो अनंथा। ज्ञान गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़ के जब भगवान प्रकट हुए तो माता ने कहा, हे अनंत, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। वो परमात्मा, वो ब्रह्म तो अनंत है ना, उसका कोई आदि है ना कोई अंत है, जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। मां ने कहा, मैं कैसे तुम्हें प्रेम करूं, क्योंकि वेद पुराण तुम्हें माया गुण और ज्ञान के परे बताते हैं। तुम तो माया के परे हो, तुम ज्ञान के भी परे हो, तुम्हें तो जाना भी नहीं जा सकता। तुम गुणातीत हो, सत रज तम सभी गुणों के तुम परे हो। तुम परिमाण रहित हो, यू कैन नॉट बी मेजर्ड। मैं कैसे तुम्हें बाहों में भरूं, मैं कैसे तुम्हें प्यार करूं। जो इनफाइनाइट है उसको ये फाइनाइट व्यक्ति कैसे प्रेम करे। परिणाम रहित, माया गुण और ज्ञान के अतीत, श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र तुम्हें कहते हैं, गुणों का धाम तुम्हें बताते हैं। और वही भक्तों को प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान हम सबके कल्याण के लिए प्रकट हुए। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। कैसे, कैसे मैं आपको प्यार करूं, ये प्रश्न शायद सदियों में, कल्पों में कोई माता पूछती होगी। माता के गर्भ से स्वयं
ईश्वर का पैदा होना, मनुष्य के गर्भ से परमात्मा का पैदा होना, यही सनातन का सबसे बड़ा मैसेज है। हर माता के गर्भ से जो पैदा होता है शिशु, वो परमात्मा होता है। क्यों? क्योंकि माता स्वयं परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हम सब वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म ही ब्रह्म को जन्म दे सकता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में समा सकता है। तो इंसान के गर्भ से परमात्मा प्रकट हुआ। ये इस बात का प्रतीक है, जैसे परमात्मा के गर्भ से इंसान प्रकट होता है, ऐसे ही इंसान के गर्भ से परमात्मा भी प्रकट होता है। और ये साइकिल है। अवतार डिसेंड होते हैं ये मैसेज देने के लिए कि हम असेंड हो सके। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन है चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता ने कहा, वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। ये वेदों में पढ़ा है कि तुम्हारे तो एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, मल्टीवर्सेस हैं। वही तो ब्रह्म है जिसके रोम रोम में मल्टीवर्सेस हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे, ये सोचना भी कल्पना के परे है। और तुम मेरे गर्भ में रहे, ये विचार मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं समझ पाती। कैसे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक एक गर्भ में समा गया, ये सोचकर मेरी बुद्धि अस्थिर हो जाती। विद्वानों की भी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर ना रहे। ये मैं नहीं कल्पना कर पा रही हूं। कैसे तुम मेरे गर्भ में रह लिए? जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए और बहुत प्रकार से प्रभु ने अपनी माता को पूर्व जन्म की कथाएं कह के समझाया। माता पूछ रही है, मैं कैसे तुम्हें प्रेम करूं? तुम तो अनंत हो, मैं सीमित हूं। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में माता ने ही मुझे मांगा था, आपने ही मांगा था। और उन्होंने कहा कि मुझे वैसे प्रेम कीजिए, पुत्रवत प्रेम प्राप्त हो। प्रभु ने ऐसे समझाया कि मैं आपका पुत्र हूं। उन्होंने पूछा, हे अनंत, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? तो उन्होंने बताया कि जैसे पुत्र की स्तुति की जाए, जैसे आप पुत्र को प्रेम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे प्रेम करें। माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजय सुशीलीला अति प्रसीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावही हरिपद, पावही तेना परहि भवकूपा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि आप मुझे पुत्रवत प्रेम कीजिए, जैसे एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है। और ये सुनते ही माता की मति मति बदल गई। और फिर वो बोली, हे तात, हे पुत्र। जैसे ही भगवान ने उनकी मति पलटी, माता उनको पुत्र कह के बोलने लगी, हे तात, यह रूप छोड़कर अब बाल लीला करो। अब आ ही गए हो तो बच्चे हो जाओ। और जैसे ही मां ने यह कहा कि अब बाल लीला करो, वही मुझे सुख दे पाएगा। यह वचन सुनकर समस्त सृष्टि के स्वामी, देवताओं के स्वामी,
सुजान भगवान बालक रूप में होकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूप। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार कूप में नहीं गिरते। क्यों संसार कूप में वो नहीं गिरते? क्योंकि जो इस बात को जान जाते हैं कि वो जो निर्गुण है और ये जो सरगुण है वो एक ही है। क्योंकि निर्गुण में हम सब एक हैं, सगुण में भी हम सब एक ही हैं। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं, वो अद्वैत में स्थापित हो जाते हैं। और वो सगुण में भी निर्गुण को देखते हैं, और निर्गुण को भी जब वो स्तुति करते हैं तो निर्गुण जब सगुण रूप में आता है तो उसे भी प्रेम से देखते हैं। वो न केवल मंदिरों में भगवान को देखते हैं, वो हर एक व्यक्ति में भगवान को देखते हैं। वो न केवल पहाड़ों में भगवान को देखते हैं, वो हर एक परिस्थिति में भी भगवान को देखते हैं। और फिर वो ऐसी स्थिति में संसार कूप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। ब्राह्मणों के लिए जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके लिए भगवान आए ताकि उनकी यात्रा पूरी हो सके। गौ सारे पशुओं के, देवता वो लोग जो समाज में दान करते हैं, धर्म के रास्ते पे हैं, उनके लिए। संतों जिनके मन शुद्ध हैं, जिनका मन भगवा है, उनके लिए भगवान ने अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। वो आए तो हैं पर वो माया वश नहीं आए। वो तीनों गुण जैसे हम लोगों को खींचते हैं जन्म लेने के लिए, अपनी कमियों के चलते नहीं आए। वो इन इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो गुणों के भी परे हैं, इंद्रियों के भी परे हैं और वो माया के भी परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है। यही अवतार और इंसान में अंतर है। इंसान को आना पड़ता है और अवतार आता है। इंसान अपनी कमियों के कारण आता है और अवतार अपनी करुणा के कारण आता है। इंसान अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए आता है और अवतार इंसान की यात्रा को मदद करने के लिए आता है। इंसान लीला को समझने के लिए आता है और अवतार लीला करने के लिए आता है। किसी कर्म बंधन के परवश होकर प्रभु नहीं आए। प्रभु आए केवल इसलिए ताकि वो अपने प्रेम और करुणा से हमारा उत्थान कर सके। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु पर ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। श्री दशरथ जी के पुत्र, जैसे उन्होंने पुत्र जन्म का सुना, ये तो माता की स्थिति थी, माता तो पुलकित हो गई थी। जैसे दशरथ जी ने सुना, वो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में उनके अतिशय प्रेम भर गया, शरीर पुलकित हो गया, इतना ओवरवेल्ड हो गए कि बुद्धि को धीरज देके उठना चाह रहे, उठ तक नहीं पा रहे। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलई बजा बहु बाजा। जिसका नाम सुन के ही सबका कल्याण हो जाता है, वो प्रभु तो मेरे घर में पैदा हो गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद भर गया। उन्होंने गाने बजाने वालों को बुलाया, बाजा बजाओ, गाने बजाओ, स्वागत करो भगवान का, जैसे पूरी सृष्टि कर रही है उनका। मास दिवस कर दिवस भार भा मरम न जाना ही कोई।
रथ समेत रवि थाके हो, निशा कवन विधि होई। ये तो राजा की स्थिति थी, पर्वतों की नदियों की स्थिति थी, सूरज की क्या स्थिति थी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता, क्योंकि सूर्य भी अपने रथ सहित वहीं रुक गए। तो फिर रात कैसे होती। सूरज भी ठिठक के रुक गए भगवान को देखने के लिए। जैसे नदियां नृत्य करने लगी, सूरज ने अपना रथ रोक लिया। महीने भर दिन चला, एक छवि के लिए भगवान की सारी सृष्टि उन्हें निहार हो गई। औरों एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। अब भगवान शिव जी ने भी मां भवानी के कान में कुछ चुपचाप कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। उन्होंने कहा, पार्वती मैं तुम्हें बिल्कुल चुपचाप बताता हूं, क्योंकि तुम भी अब श्री राम के चरणों में उतना ही प्रेम रखती हो। मैं एक चुपचाप एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं कि वो पल ही इतना सुंदर था जब भगवान पैदा हुए, कि मैं भी इंसान का रूप धर के वहां चुपचाप चला गया। काक भुषुंडी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि हमने इंसान का रूप धर लिया था, तो कोई हमें पहचान नहीं पाया। हम सब वहां थे। जब कोई अवतार जन्म लेता है, तो सृष्टि के समस्त देवता उसके दर्शन के लिए ऊर्जा रूप में प्रकट होते हैं। जब आपके अंदर राम का जन्म होगा, आपके आसपास अपने आप सारे देवता आने लगेंगे। आप अपने अंदर अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने मन को चलिए हम लोग शुद्ध करें। जब हमारा मन शुद्ध होगा, तो शुद्ध मन के सारे देवी देवता हमारे आसपास आने लगेंगे, हमारे प्रयोजन में हमारे साथ देने के लिए। क्योंकि आप जैसे आपका मन है, बिल्कुल वैसा ही मन के लोग आपके आसपास इकट्ठे होते हैं। तो जब कोई अवतार जन्म लेता है, तो समस्त पृथ्वी के देवी देवता ऊर्जा रूप में वहां आते हैं। स्वयं शिव जी वहां आ गए। दोहा 196-97 भगवान के नामकरण की बात करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। गुरु श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण के लिए। उन्होंने कहा, ये जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख की राशि है, ये जो आनंद का सागर है, जिसके एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, इस चिर आनंद सदचित आनंद का नाम राम होगा। जो सुख का भवन और समस्त लोगों में शांति देने वाला होगा, वही राम होगा। रमंती इति राम, जो रमा रहे अपने आनंद में, जो हर पल हर क्षण आनंदित है, वो राम है। और इसी आनंद के साथ ये इंटरनेट हमें बता रहा है कि 1 मिनट बाद ये फिर कटेगा, पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा फिर जुड़ी रहेगी। हम फिर ज्वाइन करेंगे। ये जैसे ही कटेगा, हम फिर ज्वाइन करेंगे। भगवान राम की कथा में हमारा मन वैसे ही लगा रहेगा, जैसे राजा दशरथ का लगा है, जैसे माता कौशल्या का लगा है, जैसे सृष्टि का लगा हुआ है। तो जैसे ही ये कटता है, हम वापस ज्वाइन करेंगे, ताकि इस कथा को इसके आगे पुनः। तो हमने देखा कि गुरु ने सच्चित आनंद का नाम राम रखा, और जो भी इस आनंद से खुद को जोड़ेगा, वो राम से खुद को जोड़ेगा। ऋषि ने आगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जो संसार का भरण पोषण करने के लिए आए, उन दूसरे पुत्र का नाम भरत है। एडमिन, क्या आप सबको म्यूट कर सकते हैं? परफेक्ट। आज ये तकनीक हमें सिखा रही है कि इसी तरह की विपरीत परिस्थितियों को शांत और प्रेम भाव से डील करने का नाम ही श्री राम है। कितने ही अवरोध आए, राम कथा नहीं रुकनी चाहिए। और हम ये श्योर कर रहे हैं कि एक बार नहीं, हम 100 बार ज्वाइन करेंगे, जैसे हम इस धरती को बार बार ज्वाइन करते हैं और राम कथा को जारी रखते हैं। तो आज संयोगवश राम कथा ने यह बताया कि कैसे हम लोग इससे पहले कई जन्मों में लॉग आउट हुए, अलग अलग तकनीकी कारणों से, फिर से जन्म लिया धरती पे, फिर से लॉग इन किया और फिर से राम कथा जारी रखी, फिर लॉग आउट हुए, फिर राम कथा जारी रखी। तो 3 जन्म तो हम लोगों के अभी तक हो ही चुके हैं राम कथा को जारी रखने के लिए। तो प्रभु की कृपा से हमें ये देखने को भी मिला कि किस प्रकार भले हमारे जन्म बदलते जाएं, पर राम कथा और लिंक भी, हमें अलग अलग लिंक मिलती रही और हम ज्वाइन करते रहे। इसी तरह से राम कथा जारी रहे जीवन में। यही हम आज सीखने के लिए सब यहाँ हाथ साथ में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। भरत वो होंगे जो पूरे संसार का भरण पोषण करेंगे। और इस प्रकार दूसरे बच्चे का नाम भरत होगा, कहा वशिष्ठ जी ने। आगे बात करते हैं। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, उनका वेद प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिसके शुभ लक्षणों के जो धाम हैं, राम जी के परम प्यारे हैं, इस जगत का आधार हैं, अपने फन पर पूरे जगत को रखते हैं शेष। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। तो श्री राम पीस हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। श्री भरत जगत का भरण पोषण करने वाली प्रॉस्पेरिटी है। इसलिए 14 साल उन्होंने साम्राज्य भी चलाया। शत्रुघ्न शत्रुओं का नाश करने वाले, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु नाश होता है, ऐसे पावर है। श्री लक्ष्मण शुभ लक्षणों के धाम हैं, प्रोबिटी हैं, वो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज। और 10 रथ, 10 इंद्रियों वाले शरीर के माध्यम से वो प्रकट हुए। माता कौशल्या एकाग्र मन है। जब एकाग्र चित्त मन में इस शरीर में पावर, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रोबिटी का जन्म होता है, तो जीवन रामायण बनता है। श्री राम चैतन्य प्रतीक हैं, भरत धर्म और विवेक हैं, लक्ष्मण वैराग्य और त्याग हैं, और शत्रुघ्न सत्संपत्ति है। गुरु जी ने नाम रखे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तो ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में ये बात विचार करके कहा कि ये जो चारों पुत्र हैं, ये तो 4 वेद समान है। 4 वेद हैं। ये मुनियों का धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। और बाल लीला में हम सभी के सुख के लिए वो आए हैं। इनका आना ही इस प्रकार का योग है। ये प्रकट हुए, ये ऐसा योग बना है
कि कल्याण त्रेता में अब बरसने वाला है। हमने पढ़ा श्री राम जी के जन्म में दोहा 191 में जिन कुछ योगों का नाम होता है, तो 10 प्रकार के योग श्री देवतीर्थ स्वामी जी ने कहे भगवान राम के जन्म के समय थे। वसंत ऋतु थी, ऋतुपति बसंत, वो ऋतुओं का स्वामी है। बसंत में ना गर्मी होती है ना ठंडा होता है। समत्वम योग उच्यते, ये प्रतीक है कि भगवान सम है, जीवन के उतार चढ़ाव में सम रहेंगे, और इसके साथ ही वो सभी को समान दृष्टि से देखेंगे, कोई विषम नहीं। बैरई राम बड़ाई करही, कोई उनका बैरी भी नहीं होगा। मधुमास या चैत्र मास, चैत्र मास संवत्सर का आदि मास है। इसी मास से संवत का प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये आदि पुरुष है, यहीं से समय शुरू हुआ है, इस बात का प्रतीक है। वो ब्रह्म है जहां से समय भी पैदा हो। शुक्ल पक्ष, शुक्ल मतलब स्वच्छ, ऐसा जो मन से और तन से पूरी तरह से स्वच्छ हो और धर्म से परिपूर्ण हो। नवमी, शायद ये जो 9 अंक हैं, ये अंकों की सीमा है। 9 के आगे नया अंक नहीं होता, वो रिपीटेशन ही है। वो आदि भी है, वो अनंत भी है, उसके आगे कोई अंक नहीं है। ये हद है, सीमा है। 0 से 9, 9 के आगे कोई अंक नहीं, वो अति सीमा है। शशि बासर, चंद्रवार, ये चंद्र जैसे शांत है, आनंददायक है। पुनर्वसु नक्षत्र, ये धन धान्य संपत्ति देने वाला नक्षत्र है। ये होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऊपर ले जाने वाले वाला। प्रभु राम अपने जीवन के दौरान लोगों को सुख देंगे। जहां जहां गुजरेंगे हम पढ़ेंगे, हर व्यक्ति का जीवन संवार देंगे उनकी प्रेजेंस से। भले वो जलचर हो, भले वो थलचर हो, भले वो नभचर हो, जो भी हो, हम पढ़ेंगे आगे। सुकर्म योग है, वो सुकर्म योग में प्रकट हुए। तो योग भी ऐसा बना कि सुकर्म है, अच्छे कर्मों के लिए आए हैं। मध्य दिन, मध्य जब होता है दिन, सूरज तेज प्रकाशित होता है, तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश छा गया हो, ऐसा समय। परम उच्च ग्रह में वो प्रकट हुए, जिसमें नाम रूप लीला गुण ये सब कुछ है। सो भगवान उत्तम समय में प्रकट हुए। एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के प्रकट होते समय पूरी सृष्टि भगवान के प्रकट होने के लिए बिछ गई, भगवान के प्रकट होने की तैयारियों में लग गई। और चूंकि पूरी सृष्टि भगवान के प्रकट होने की तैयारियों में लग गई, इसीलिए हमारे अंदर भी अगर हम चाहते हैं कि प्रभु प्रकट हो, तो हमें भी उसकी तैयारियों में लग जाना चाहिए। इससे पहले लेसन्स फॉर लाइफ बात करें। एक महत्वपूर्ण घोषणा, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है। अगले सप्ताह हम ये सेशन पोर्ट ब्लेयर से टेलीकास्ट करेंगे। आई रिपीट, अगले सप्ताह ये सेशन पोर्ट ब्लेयर से टेलीकास्ट होगा। और चूंकि वहां से भारत के मेनलैंड में बहुत ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है, तो कोई चांस नहीं था, कोई फ्लाइट ही नहीं है ऐसी कि हम शाम को ये सेशन ले सकें। तो अगले संडे सुबह 8 बजे ये सेशन होगा, भारतीय समय 8 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, संडे 9 मार्च को। और अमेरिका के जो लोग हैं, 9:30 PM EST उनके लिए सैटरडे नाइट, उनके सैटरडे नाइट 9:30 PM। और संडे मॉर्निंग भारत का समय, तो शाम को नहीं होगा अगले संडे ये सेशन। ये सेशन केवल अगले संडे एज एन एक्सेप्शन, ये सेशन होगा सुबह। अगले संडे को हम लोग सुबह ये सेशन करेंगे, आई रिपीट 8 AM। चलिए शुरू करें। क्या क्या सीखा हमने? Our story will be told to the world by our kids, so let's make it worth singing.
Nobody but our kids will ask the most difficult questions to answer. So assure कि हम ऐसा जीवन जिए कि जब वो प्रश्न हमसे पूछें तो हम आंखें में आंखें डाल के उत्तर दे सकें। वी आर आंसरेबल टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। हमें वैसे जीना होगा कि हम नेक्स्ट जनरेशन को उत्तर दे सकें। एक्सीलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एज। एक्सीलेंस के पीछे जाए जो किसी उम्र का मोहताज नहीं है। जैसे लव कुश उस छोटी सी उम्र में इस महाकाव्य को गा सके। एक्सीलेंस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तुरंत उनको दरबार में बुलाया गया ताकि वो अपनी कौशल का प्रदर्शन कर सके। इंस्टेड ऑफ जीडीपी लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम कमा कितना रहे महत्वपूर्ण नहीं है, हम खुश कितने हैं और हम विकसित कितने हैं। यही अयोध्या का प्रतीक था। अयोध्या ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस हाई था और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अयोध्या का हाई था। वर्ण संकर अयोध्या में नहीं था। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर रहा था। चलिए स्वधर्म का पालन करें। अयोध्या का मतलब यह है जहां पहुंच के युद्ध करना संभव ना हो। युद्ध ही असंभव हो जाए, चलिए अपने मन को अयोध्या बना लें तो श्री राम जन्म लेंगे उसमें, ताकि आपसे कोई युद्ध ना कर सके, आपसे किसी का ईगो क्लैश हो ही ना पाए। अपने मन को अयोध्या बना लीजिए ताकि आपसे कोई युद्ध ना कर सके। आप वो वाइब्रेशन ही नहीं दें जिससे कोई युद्ध कर सके। मंत्री वही जो मंत्र के तत्व को जाने, बाहरी चेष्टा को देख के भाव समझ ले। चलिए मंत्री बने हम सब। अब मंत्र के तत्वों को जाने, अपने शुद्ध आचार विचार और व्यवहार करें और उसको रिपीट करें। यही संस्कार है। क्योंकि राम का जन्म तभी होगा जब ऐसे संस्कार हमारे अंदर होंगे। और राम का जन्म ही तो सुख मूल है। जब जन्म होगा हमारे अंदर प्रभु राम का हमारे हृदय में तो अपने आप दशाएं बनेंगी। जब कोई बच्चा आने वाला होता है तो आप चिंता न करें कि वो कैसे अपने जीवन को जिएगा। चाइल्ड ब्रिक्स हर और हर कंडीशंस। एक बच्चा अपनी कंडीशंस को खुद लेके आता है, वो अपने प्रारब्ध को लेके आता है। कौन जाने उसके प्रारब्ध से आपका जीवन संवर जाए। तो उसकी ये चिंता ना करें वो क्या करेगा। वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लेके आ रहा है। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए और आगे बढ़िए। गुरु इंस्पायर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन। दशरथ जब परेशान हुए तुरंत गुरु के पास गए। गुरु ने उन्हें धीरज दिया क्योंकि गुरु देख सकते थे जो दशरथ नहीं देख पा रहे थे। चाइल्ड ब्रिंग्स चेंज इन द नेचर ऑफ मदर। न केवल माँ से बच्चे को फर्क पड़ता है, बच्चे से माँ को भी फर्क पड़ता है। अश्योर करें कि हमारे घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो वो मंदिर है, सब उसका ध्यान रखें। Every child brings his or own story. Even nature prepares for भगवान टू डिसेंड। जब भगवान आने वाले होते हैं तो पर्वत, नदी, सृष्टि का जर्रा जर्रा तैयार करता है। सकल भय अनुकूल राम जन्म सुखमूल। जब राम का जन्म होता है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। अपने हृदय में जहां राम को जन्म दें, राम जी को जन्म होने दें और उसके लिए अपने मन की मलिनता को हम समाप्त करें। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। When God descends in us, we start ascending. जब श्री राम हमारे अंदर उतरते हैं तो हम श्री राम की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। ये रामायण हमारे अंदर घटित होती है। फर्स्ट टेम्पल इज द वूम ऑफ मदर। पहला टेम्पल, पहला श्री राम मंदिर कैकैया माता का, कैसे कौशल्या माता का गर्भ था। तो हर माँ का गर्भ मंदिर होता है जिसके प्रत्येक रोम में माया से अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वो भी गर्भ में आ जाएं। जिसके गर्भ में पूरा सृष्टि पलती हो वो गर्भ में आ जाएं। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांडों का समूह हो वो गर्भ में आ जाएं, वो गर्भ में रहे। यही माया है, यही लीला है। माता पूछती है अनंत मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। भगवान कहते हैं पुत्र भाव में करिए। जिस भाव में आप भगवान से जोड़ सके खुद को, पुत्र भाव में, सखा भाव में, पिता भाव में, उस भाव से जुड़िए और वो भाव शुद्ध हो। यही सनातन की परंपरा है। जिस भाव में आप उस ब्रह्म को देखें, निर्गुण और सगुण एक ही है। जो सच्चिदानंद है वो बालक बन के रोना शुरू कर दे, यही तो लीला है। और यही हमें देखना, हमारे आसपास जो हैं सब उसी सच्चिदानंद भगवान की प्रतिरूपी है। बस वो भूले हुए भगवान है।
ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान रूप लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अपने अंदर शुद्धि हम सब करें, स्वयं वो परमात्मा हमारी मदद करेगा। किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आज भी वो परमात्मा उन सभी लोगों की मदद करता है जो ब्राह्मण होते हैं, सत्य की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ब्राह्मण का जन्म से लेना देना नहीं है। जो देने वाले होते हैं, देवता होते हैं, जो समाज हित के लिए दान करते हैं, जो संत होते हैं, जो पशुओं की रक्षा करते हैं, और उनका शरीर अपने स्वयं के हित से बना है। भगवान का शरीर अपने हित से बना है, किसी कर्म बंधन से नहीं बना। हम लोग कर्म बंधन के फल से आते हैं, पर वो त्रिगुणातीत हैं, वो मायातीत हैं। जब कोई अवतार जन्म लेता है तो समस्त सृष्टि के देवता ऊर्जा रूप में प्रकट हो जाते हैं, स्वयं शिव पहुंच गए। तो जब हमारे अंदर अवतार प्रकट होगा, हमारे अंदर राम प्रकट होंगे, तो अपने आप देखेंगे चारों तरफ से सज्जन आपको मिलने लगेंगे। जीवन एक सत्संग बन जाएगा। और जैसे हमारा नाम हमें डिफाइन करता है, माता पिता इतने प्रेम से हमारा नाम रखते हैं, चलिए अपने नाम को चरितार्थ करें, अपने नाम को डिफाइन करें, अपने नाम को रिफाइन करें। फॉर्म हो या फॉर्मलेस हो, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है। जब व्यू कंप्लीट होता है तो सारे व्यूज उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसी कंप्लीट व्यू का नाम भगवान है। उसी कंप्लीट व्यू का नाम भगवान है। चलिए अपने अंदर प्रभु राम को स्थापित करें। आज के लिए इतना ही।